अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो प्रॉप फर्म के साथ तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ट्रेडोवेट प्लेटफॉर्म को यूज करने में। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर में आओगे और यहाँ पे आप जब सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रेडोवेट मिल जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर लोगे आराम से। तो डाउनलोड हो रहा है अभी, ये हो गया। तो इसको आप ओपन कर लोगे, जो भी अलाउ परमिशन मांगे तो आप अलाउ कर दो। और यहाँ से अलाउ करने के बाद आपको जो भी आप फ्यूचर प्रो फर्म का अकाउंट जब बाय करोगे तो आपको मेल आएगा और मेल में ये अकाउंट आईडी यूज़र नेम, तो यहाँ से आप यूज़र नेम वगैरह कॉपी कर लोगे और इसके नीचे पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ से आप जब साइन इन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे जब आप डालोगे तो साइन इन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बायोमेट्रिक का मांगेगा ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ पर से आपको ओके कर देना है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे सिमुलेटेड ट्रेडिंग पे। तो ये करने के बाद आपका ये इंटरफेस इसका कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें जो मेरा अकाउंट है अभी तो क्लोज हो चुका है, बट इसमें मैं फंडेड रह चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे आपको ये एक तरह से मान लो आप कि ये सारे कुछ वॉच लिस्ट है, ठीक है। जैसे इंडाइसेस, माइक्रो, क्रिप्टो, फाइनेंशियल, करेंसी, ये सारे जो भी हैं एक तरह से वॉच लिस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपको इंडाइसेस शो करें जैसे US30, SMP वगैरह, यहाँ माइक्रो में भी वही शो करेगा। उसके बाद अगर आप बात करें क्रिप्टो की तो क्रिप्टो में जो भी आपको यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन शो कर रहा है, तो ये आप देख सकते हो। और करेंसी पेयर में यहाँ पे आप आओगे तो जैसे GBP USD वगैरह होता है, तो ये सारे जैसे GBP USD हो गया, या फिर आप मान लो यहाँ पे यूरो USD हो गया, न्यूजीलैंड USD डॉलर हो गया, ठीक है, NZD USD जो होता है। तो ये सारे यहाँ पे कुछ जैसे ये देखो NZD USD है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो भी आपको न्यूजीलैंड डॉलर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये NZD और USD है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लिक करके ट्रेड पे क्लिक करके कर सकते हो। और अगर उसके बाद इधर आए तो इनर्जी आपको क्रूड ऑयल वगैरह शो कर रहा है, जो भी है। स्टॉक में भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, मेटल में भी कर सकते हो। तो मेटल में यहाँ पे आपको देख सकते हो गोल्ड है, XAU USD, ठीक है, और सिल्वर है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ्यूचर का चार्ट देखो। आप जैसे नॉर्मली ये US30 का चार्ट हुआ तो आप इसे भी देख करके ट्रेड कर सकते हो। आप ये US100 को देख करके इसको देख करके इसमें आप नास्टेक 100 जो है इसमें आप ट्रेड कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फ्यूचर का चार्ट देखो। मैं ये US30 का ही देख करके इस चार्ट को भी देख करके मैं रिवर्सल इस पर ट्रेड करता हूँ। और अगर आप बात करोगे तो ट्रेंड बेस्ड जो स्ट्रेटजी है वो मैं ये US30 के चार्ट पे अप्लाई करता हूँ। फ्यूचर का चार्ट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे देखोगे तो इसके लिए आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो उसका कोई ज़रूरत है नहीं। और अब बात करते हैं इसमें ट्रेड लॉट साइज कैलकुलेशन वगैरह की, है ना। तो जैसे ये माइक्रो में जब आप ये US30 को यूज करोगे तो यहाँ पे क्या है 0.50 का वैल्यू, मतलब अगर आपका मान लो 10 पॉइंट का SL है, और अगर आप यहाँ से आपको कैलकुलेट करके ही दिखा देता हूँ। तो जैसे आप मान लो यहाँ पे 50 पॉइंट का SL है और आप एक लॉट ले रहे हो तो 25 USD का लॉस होगा, है ना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है कि जैसे इसका स्टॉप लॉस डाल दिए कितने पॉइंट का है, सिंपली मान लो 80 पॉइंट का है, 80 पॉइंट डाल दिए तो सिंपली आप यहाँ से कैलकुलेट करके बढ़ा घटा सकते हो। सबसे ज़्यादा बेस्ट इसका ट्रेडोवेट का मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप जैसे 50 पॉइंट का SL रखोगे और एक लॉट में $250 का लॉस होगा, आपको दिखा देता हूँ, है ना, देख सकते हो आप। 50 पिप का यहाँ पे जैसे अपन फॉरेक्स में अपन पिप्स बोलते हैं तो यहाँ पे टिक्स बोला जाता है, तो उतना कोई झमेला का ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मैं बस पॉइंट में कैलकुलेट करता हूँ, है ना। बोला अलग अलग ज़रूर जाता हो लेकिन चीज़ें हर एक ही हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है।
अब जैसे 50 पॉइंट का SL है, 1 लॉट लिए तो $250 का लॉस हुआ है ना। और इसमें वही चीज़ करोगे तो $25 का लॉस होगा। और नास्टेक में भी सेम ही है, नास्टेक में भी, ठीक है। और बाकी जो गोल्ड वगैरह करते हैं, ज़्यादातर लोग तो गोल्ड में ही करते हैं, तो वो यहाँ पे मेटल में सिलेक्ट करके और यहाँ पे इस ऐसे करोगे तो यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आ जाएगा, ट्रेड पे क्लिक करोगे। अभी आपका जितने पॉइंट का SL है यहाँ पे इस क्लिक करो, और मान लो 50 पिप का SL है तो 50 पिप लिख दिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 लॉट में $500 का लॉस दिखा रहे, तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो, है ना। तो सबसे बेस्ट चीज़ का ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में आसानी होती है। जितने पॉइंट का मान लो 72 पॉइंट का SL हुआ, 72 पिप्स का, तो डाल दिए, सिंपल है, ठीक है। और गोल्ड में भी एक मिनी होगा, किधर गया, हाँ ये देखो माइक्रो गोल्ड। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेम देखो 70 पिप का SL है, मान लो 80 पिप का SL डाल दिया, तो 1 लॉट में $80 का लॉस हो रहा है। तो आप इसको यहाँ से बढ़ा घटा सकते हो। अगर आपका SL बड़ा है तो इस वाले माइक्रो गोल्ड में ट्रेड करोगे, अगर SL छोटा है तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। बट मैं US30 में करता था तो ज़्यादातर माइक्रो में ही करता था, माइक्रो ई मिनी डाउ जो है इसमें, ठीक है। बाकी ये सारे वाच और PNL यहाँ पे आपका पोजीशन दिखाएगा, कैंसिल एंड एग्जिट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आप इसका मॉडिफाई वगैरह कैसे कर सकते हो, जो भी पोजीशन है। तो मान लो कि आपने डाउ का 10 लॉट ले रखा है, ठीक है। अभी आपका 50% आपको बुक करना है, तो आपने पहले बाय कर रखा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मान लो 5 लॉट आपको एग्जिट करना है, तो यहाँ पे आ कर के आप 5 लॉट का जो है सेल पोजीशन लगा दोगे। तो जैसे ही सेल पोजीशन लगाओगे तो आपका 5 लॉट एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जिट कर सकते हो। और पूरा अगर एग्जिट करना है सारा क्वांटिटी, तो आप माई पोजीशन में यहाँ पे कैंसिल एंड एग्जिट ऑल पे करोगे, हो जाएगा, ठीक है। और आप इस पे ये ट्रेड पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो, जो सिंबल सेलेक्ट करना है करके किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी कोई भी ऑर्डर आपको देखना है वर्किंग, तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। जब ये यहाँ पे जो ऑर्डर दिखा रहा है नीचे, यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस सारा कुछ दिख जाएगा, यहाँ से आप कैंसिल ऑल कर सकते हो। और उसके बाद बात करें, यहाँ रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो टुडे यहाँ पे जो जहाँ तक का आपको डाटा देखना हो ट्रेड का, वो सारा कुछ जैसे दिस मंथ कर दिया, और रन पे क्लिक करोगे तो आपको शो कर देगा यहाँ पे। बाकी तो इसमें और कुछ है नहीं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो अभी बनाऊँगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाऊँगा, क्योंकि मैंने फ्यूचर में भी ट्रेड कर रखा है और पे आउट ले रखा है, और फॉरेक्स में भी ट्रेड कर रखा है, पे आउट ले रखा है। तो क्या अच्छा है फ्यूचर में, क्या खराबी है, और फॉरेक्स हमें क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, इस चीज़ के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ बनाऊँगा। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट में बता देना, और कुछ आपको अगर चाहिए होगा किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो।